के खिलाफ ये बात था। और रात भर बैठक चली और 7:30 बजे डॉक्टर मुंडा से वो भी थे सारे लोग, और उस 1993 में सुबह 8 बजे 7 बजे तक बैठक चली और लालू यादव जी को झुकना पड़ा और झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का ऐतिहासिक मसौदा तैयार हुआ। तो ये बड़ी उपलब्धि है। बेसरा जी आसान चीज नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज बेसरा जी है, सम्मान के हकदार हैं, राज्य में जाना चाहिए, जानते हैं, लेकिन आने वाले जो पीछे हम लोग डांस देखे नहीं ना, जो युवा वर्ग जो मार आ रहा है उनको जानना चाहिए कि कौन है बेसरा, कौन है जिन्होंने आंदोलन को एक दिशा दी। और आज हम लोग इस राज्य में सम्मान पूर्वक खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। बेसरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम हो रहा है। रतन जी आपको बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के साथ आर्थिक झारखंड वार्ता और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के फाउंडर प्रेसिडेंट माननीय प्रभाकर रेड्डी जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आएंगे मंच पर और अपना वक्तव्य रखेंगे। आज के इस व्याख्यान माला में हमारे आंदोलनकारी, जंगल आंदोलन के प्रणेता, पूर्व सांसद माननीय शैलेंद्र महतो जी, संजय दा, रतन तिर्की जी, राजू महतो जी, नौशाद जी, बहुत दूर से आए हुए हमारे यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे आंदोलनकारी हमारे साथियों, पीछे में बैठे हमारे छात्रगण और अतिगण मान्य सभी अतिथि, ये संघर्ष कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में ये राज्य बना और आज हम उस राज्य में हमें क्या मिला, इन सारी चीजों को जानना चाहिए। कम से कम नई पीढ़ी हमारे छात्रों को जानना चाहिए। मकसद यही है आज के इस व्याख्यान माला का कि संघर्ष के 50 साल गुजर गए और इन 50 सालों का जो कालक्रम था कैसे गुजरा। मैं थोड़े शब्दों में थोड़ी सी आजसू आंदोलन के इतिहास की बात बताना चाहूंगा। आजसू मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अभी एक आजसू पार्टी के नाम पे एक राजनीति हो रही है। झारखंड आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किया और थोड़े समय में एक सशक्त आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को मजबूर किया कि आप झारखंड के मसले पर बात करो, झारखंड का मसले का समाधान करो और जो राज आज तक नहीं बन पाया उस राज का समाधान होना चाहिए। यही आंदोलन था ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का और संकल्प ये था कि जब तक राज नहीं बनेगा तब तक हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये संकल्प के साथ आजसू ने अलग राज की लड़ाई शुरू की थी। आजसू को लोग एक उग्र संगठन के रूप में जानते हैं, तोड़ फोड़ हिंसा, ये जरूर एक पक्ष था आजसू का। दबाव बनाने के लिए आजसू ने देश में राज्यों का बंटवारा हुआ। हम भी झारखंड को एक ऐसे राज्य के रूप में चिन्हित करना चाहते थे जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी एक पहचान है। उस पहचान को हम देश के नक्शे में स्थापित करना। उनकी आजीविका का आधार जंगल और जमीन पर आधारित उनकी जीविका, ये हमारी पहचान को हम देश के अंदर स्थापित करना चाहते थे और उसी अधिकार को पाने के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। दुर्भाग्य से हम छोटे राज्य के रूप में हमें झारखंड अलग राज्य बनाया गया, नहीं तो ये बृहद झारखंड की मांग थी और बृहद झारखंड की मांग भी कल्चरल झारखंड की मांग थी। जो सीमा रेखा ब्रिटिश लोगों ने बनाया था वो कल्चरल झारखंड था। हमारे ही लोग आज मध्य प्रदेश में उराव मुंडा
वहां पे बट गए अलग राज्य के रूप में। उड़ीसा में हमारे लोग संथाल, मुंडा, उरांव उड़ीसा में चले गए। बंगाल में हमारे मुंडा, संथाल, उरांव और अन्य जातियों के लोग बंगाल में चले गए। ये बंटवारा हो गया, हमारे कल्चरल झारखंड को बांट दिया गया है। उस पर नियंत्रण की लड़ाई थी, उस पर अधिकार लेने की लड़ाई थी और वैचारिक रूप से हम यही संदेश झारखंड के लोगों को, झारखंड के छात्रों को हम देने के लिए निकले थे कि ये राज्य हमारा है, जिससे देश की रेवेन्यू का 30% हिस्सा हम देते हैं। उस राज्य को अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? हमारी भाषाओं को विकसित होने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? हमारी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? यही